नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी तेज हो गई है। और अब एक खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि असदुद्दीन अवैसी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर अभी तक असदुद्दीन अवैसी की पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी इस बार हो सकता है कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर किस पार्टी को नुकसान होगा, किस पार्टी को फायदा होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो पिछले चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यानी कि ये IMIM ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों की हार का कारण भी असदुद्दीन अवैसी के उम्मीदवारों को माना गया था। दोस्तों, बिहार में पिछले विधानसभा में हुई जीत के बाद इस बार असदुद्दीन अवैसी पूरी तरह से तैयार है। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो लगभग 18% है। बिहार में 24 मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं। इसमें से अगर प्रमुख सीटों की बात किया जाए तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और भागलपुर है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। तो वहीं किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुमूल्य जिला है जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 67% है। हिमाचल के जिले जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी को इन इलाकों में अच्छी सफलता भी मिली थी। दोस्तों, वहीं 2020 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका भी दिया था। इसमें किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, बहादुरगंज शामिल थे। इस बार गठबंधन का समीकरण आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के साथ बताया जा रहा है। और अब देखा जाएगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या असदुद्दीन अवैसी इन पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। दोस्तों, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के मुताबिक इस बार गठबंधन की कोशिश की जा रही है। यदि बात बनी तो ठीक, नहीं तो 100 से अधिक सीटों पर पार्टी अपना ताकत दिखा सकती है। जी हां दोस्तों, अगर असदुद्दीन अवैसी की एंट्री होती है तो आने वाले चुनाव में किस पार्टी को नुकसान होगा और किस पार्टी को फायदा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि असदुद्दीन अवैसी ने 5 सीटें तो जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में जाकर शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, इस बार अगर असदुद्दीन अवैसी आरजेडी के साथ जाते हैं तो क्या इस बार मुस्लिम वोट बैंक का फायदा इस गठबंधन को मिलेगा या नहीं। अगर यहां पर देखा जाए कि असदुद्दीन अवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान कांग्रेस पार्टी और साथ ही आरजेडी को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार जिन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी ने बढ़त बनाई थी और जिन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी जीते थे वहां पर सीधे तौर पर टक्कर आरजेडी और कांग्रेस से हुई थी। और ऐसे में अगर असदुद्दीन अवैसी इस बार स्वतंत्र रूप से पार्टी चुनाव में उतरती है तो फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान इसका आरजेडी को भुगतना होगा। जी हां दोस्तों, और इसका फायदा यहां पर आरजेडीयू को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर पार्टी गठबंधन का इरादा बनाती है और आरजेडी अपने में शामिल करती है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो फिर इस गठबंधन की मजबूती देखने को मिल सकती है और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी अपने पाले में कर सकती है और इसका फायदा चुनाव की सीटों पर भी दिखेगा। लेकिन अब आने वाले समय में देखना यह होगा दोस्तों कि क्या असदुद्दीन अवैसी अपना गठबंधन इन पार्टी के साथ करते हैं, क्या असदुद्दीन अवैसी आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना एक बहुत दिलचस्प वाली बात होगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। और केनी न्यूज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबाना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।